So, good evening, everyone. Welcome to our ongoing KP astrology course, or continuing with the topic of marriage. आज आज लास्ट क्लास है मैरिज पर. ठीक है. आई थिंक दिस इज द थर्ड क्लास ऑन मैरिज. आज एक दो एग्जांपल्स देख करके मैरिज को हम कंक्लूड करेंगे. ठीक है. प्रैक्टिस करते रहिएगा. मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत से केसेस आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे आजकल, खास करके जो बच्चों का है, डिलेड मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज के बहुत केसेस आते हैं आजकल. बच्चे शादी जल्दी, एक तो जल्दी नहीं करना चाहते हैं, और बहुत से बच्चे शादी करना करना ही नहीं चाहते हैं. तो बहुत से चैलेंजिंग हॉरोस्कोप्स आएंगे. तो यू हैव टू रियली प्रैक्टिस ही कीजिएगा. बहुत सारे हॉरोस्कोप्स हैं जिसमें कि आपको बहुत डेप्थ में अंदर घुस करके देखना पड़ेगा. एंड आई आई अगेन कीप रिपीटिंग कि वैदिक का भी ज्ञान होना अनिवार्य है, जरूरी है. यू मस्ट नो वैदिक ऑल्सो. यू कैनॉट. शाश्वत, कैमरा ऑन कर लीजिए. कैमरा ऑन कर लीजिए. एंड विनीत जी, आपको आपको लगता है दिक्कत है कैमरा ऑन करने से? Peter, if it's okay for you, then put on your camera. Otherwise, it's okay. Okay, you're there. How are you? How's your health now? You're muted. You're muted. You have to unmute yourself. Yeah, right now around 90% recover. Okay. Yeah. ये थाईलैंड में, बैंकॉक में कोविड बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है. So many people, almost 100,000 people are down with COVID. Anyway, we'll start, okay? And I've already started the recording. तो मैरिज, ठीक है. मैरिज का एक एग्जाम्पल और लेते हैं. One or two examples of marriage, and then we'll finish marriage today. Okay, देखिए, this is a very interesting case. Okay, and you can see divorce and gospel sublord case study. ये है, this is the chart in front of you, और इनकी दो मैरिजेस हुई. ठीक है. फर्स्ट मैरिज इनका, देखिए, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग. थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को देखना होगा. ओके, थोड़ा ट्रिकी है. फर्स्ट मैरिज इनका हुआ, देखिए, सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड इनका वीनस है. ठीक है. सिग्निफाइज सेवेंथ, सेकेंड एंड 11th. सो मैरिज इज प्रोमिस्ड. ओके, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था. वीनस सिग्निफाइज सेवेंथ. ये देखिए, सेवेंथ को सिग्निफाई कर रहा है शुक्र, सेकेंड को सिग्निफाई कर रहा है, और 11th को. तो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड तीनों मैरिज गिविंग हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है. सो अपेरेंटली इट लुक्स, कि, और शुक्र आता है तो शादी का जहां मामला होता है तो ऐसा लगता है, वन गेट्स द फीलिंग कि सब ठीक है शुक्र के आने से. बट देन अगेन उस पे हम वापस आते हैं, जो हमने आप लोगों को बताया है. शुक्र देखिए कहाँ बैठा है, और शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है. आप देखें, शुक्र, हु इज द स्टार लॉर्ड ऑफ हु इज द स्टार लॉर्ड ऑफ वीनस. आप बताएं, वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? Saturn. सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? ये है चार्ट आपके सामने. वेर इज सैटर्न सिटिंग? Virgo, dual sign. हाँ, Virgo, dual sign. dual sign. Okay, so there is a threat of, always a threat. ये जो फॉर्मूला केपी का है, जो कृष्णमूर्ति जी की फाइंडिंग है,
ये अगर आता है तो आई एम नॉट सेइंग 100% हर एक केस में ऐसा होगा ही होगा, लेकिन दैट थ्रेट विल ऑलवेज बी देयर, थ्रेट ऑफ सेपरेशन, आफ्टर देयर बी अदर देयर बी अदर स्पॉयलर्स ऑल्सो, और भी ऐसे इसमें कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन ये एनीवे। तो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड signifies seventh. So marriage is promise. Love marriage took place on 13/2/2005 during Jupiter Ketu Rahu Moon। ठीक है। अब आप लोग देखें कि जुपिटर शादी देने की काबिलियत रखता है क्या इस हॉरोस्कोप में? आप देख करके थोड़ा सा बताइए मुझे, जुपिटर शादी देने की काबिलियत रखता है क्या इस हॉरोस्कोप में? पूरा मैं निकाल। रखता तो है सर, 8th हाउस में दिखा रहा है ना। अरे एट्थ हाउस को दिखा रहा है वो, आप वैदिक पर अभी मत जाइए, हम लोग केपी की बात कर रहे हैं। एट्थ हाउस डज नॉट सिग्निफाई मैरिज, इट डज नॉट डिग्निफाई मैरिज, इट डज नॉट सिग्निफाई मैरिज इन केपी, इट डज नॉट डिनाई मैरिज। ठीक है, आप दोनों को मिक्सअप मत कीजिए, अभी हम लोग स्ट्रिक्टली केपी की बात कर रहे हैं, वैदिक पर बाद में आएंगे। नहीं है, सेवन एट्थ इलेवन एट्थ नहीं को है। सर खाली जुपिटर नहीं करना है। एट्थ को दिखाने से खाली केपी में शादी नहीं होती है। ठीक है, एट्थ को अब वैदिक के भी रूल्स अलग हैं एट्थ में। ठीक है, देखिए ऐसा है ना, मतलब बहुत बहुत सोच समझ करके, डोंट जंप टू एनी कंक्लूजंस, अदरवाइज यू आर गोइंग टू कमिट मिस्टेक्स। अब आप लोग जुपिटर को पूरे पूरे हॉरोस्कोप को ध्यान से देखिए। फर्स्ट हाउस में। जुपिटर शादी परमिट कर रहा है, डिनाई कर रहा है, जुपिटर की महादशा और जुपिटर के अंतरदशा भी थी जब शादी फर्स्ट मैरिज हुई। ठीक है, और इसीलिए आई कैन वाउच फॉर दिस बिकॉज ये हमारे फैमिली का ही हॉरोस्कोप है। ठीक है, फैमिली मेंबर का ही हॉरोस्कोप। जुपिटर की महादशा, जुपिटर की अंतरदशा में, केतु की प्रत्यंतर दशा में, राहु में, मून में शादी हुई। ठीक है, तो देखिए दो बातें होती हैं, एक तो है कि महादशा लॉर्ड अगर साइलेंट है, न्यूट्रल है, डिनाई नहीं कर रहा है, अगर डिनाई नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है, जैसे डिनाई नहीं कर रहा मतलब 1 6 10 को अगर सिग्निफाई नहीं कर रहा है स्ट्रांगली, और ना तो मैरिज गिविंग हाउसेस को दे रहा है, तब तो वो साइलेंट रहेगा, और अंतरदशा स्वामी जो है इवेंट करवा सकता है। ठीक है, अगर अंतरदशा स्वामी मैरिज को सपोर्ट करता है तो वो मैरिज दे सकता है, लेकिन यहां अंतरदशा स्वामी भी जुपिटर है। तो चलिए सर ठीक है, जुपिटर मान और लीजिए। सन रैप कंजंक्शन में है ना सर। यस, कौन बोला? मैं बोला सर, कौशिक। वेरी गुड। सन के साथ उसका कंजंक्शन देखिए, कंजंक्शन थियरी आप लोगों को सिग्निफिकेटर्स में पढ़ाया, हमने बताया था ना। देखिए जुपिटर के साथ सन बैठा हुआ है, ये देखिए यहां पर, लुक एट दिस, लियो में देखिए सन और डिग्री देखिए। अ, देखिए यहाँ 26 डिग्री पर सन है और 27 डिग्री पे जुपिटर है, जुपिटर की महादशा चल रही है, तो जुपिटर विल गिव ऑल दैट सन प्रोमिसेस। अब सन के सिग्निफिकेशंस को देखिए, सन के सिग्निफिकेशंस को देखिए, सन देखिए सिक्स्थ को भी सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, नेगेटिंग हाउस, बट सेवेंथ को कर रहा है, और किसको कर रहा है सन, बताएं आप लोग? 8th कर रहा है। सर 11 को कर रहा है। 11, 10 तो 11 दो ये शादी वाले हाउसेस तो हमें मिल गए ना, 7 और 11। तो जुपिटर हमें अपने महादशा में 7 और 11 का फल दे सकता है। ठीक है, शादी प्रॉमिस्ड है, ये हमने देख लिया। क्या होगा आगे वो बाद की बात है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपसे ये हॉरोस्कोप लेकर के कोई आएगा कि शादी होगी तो कब होगी, होगी कि नहीं होगी, तो जुपिटर की महादशा चल रही है, ये ट्रिकी हॉरोस्कोप है, मैंने आप बताया था। ठीक है,
तो जुपिटर जो है विल गिव ऑल दैट सन promises. Sun is promising marriage. 6th हाउस को कर रहा है, नेगेट भी कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो 7th और 11th, वेटेज देखिए, 7th को भी दे रहा है, 11th को भी दे रहा है। तो जुपिटर सन का रिजल्ट देगा, ठीक है। तो जुपिटर में केतु, केतु क्या दे रहा है देखिए, केतु क्या दे रहा है हमें, 7th और 11th तो मिल गया। शादी के लिए कौन कौन से घर चाहिए, 2 7 2 11 7 11 2 7 11। केतु क्या दे रहा है, 2 केतु क्या दे रहा है, सेकंड हाउस सेकंड सेकंड दे रहा सर है। 2 सेकंड 2 हाउस 7 11 तीनों मिल गया हमें इस दशा कॉम्बिनेशन में। लेकिन केतु और भी कुछ दे रहा है, केतु और क्या दे रहा है, 10 10 10th 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 दे दे रहा, रहा है, और क्या दे रहा है, 12th 12 12th। 12th दे रहा। तो सारे खत मतलब शादी अलाउ भी करेंगे दोनों, ठीक है। सन की बात भी कर रहे हैं, सन एंड केतु बोथ। सन मतलब जुपिटर, वी आर टॉकिंग अबाउट जुपिटर। जुपिटर इज ऑल्सो सिग्निफाइंग एट्थ। तो एट्थ जो है ऑब्स्ट्रक्शंस का हाउस है। इट डज नॉट डिनाई मैरिज, लेकिन एट्थ का सिग्निफिकेशन अगर है तो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं शादी में। अनलेस एंड अनटिल वैदिक में जुपिटर वाला फिर वो कहानी आ जाती है, एट्थ में मूल त्रिकोण राशि है कि नहीं, वो उस पर नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो जुपिटर में केतु, जुपिटर महादशा, अंतरदशा ऑफ जुपिटर, केतु प्रत्यंतर दशा सिग्निफाइंग सेकंड हाउस, राहु एंड मून में शादी हुई। व्हाट इज राहु सिग्निफाइंग, व्हाट इज राहु सिग्निफाइंग, व्हाट डज राहु रिप्रेजेंट, हु डज राहु रिप्रेजेंट, हु डज राहु Yes. रिप्रेजेंट, राहु किसका फल देगा, मून। यस का मून का देगा, ठीक है। मून 5th हाउस को दिखा रहा है, लव मैरिज था, तो शादी हो गया, ठीक है, शादी हो गया। मैंने ये राइटअप इसलिए ये नहीं यहाँ पे डाला क्योंकि आई जस्ट वांटेड यू टू फाइंड आउट कि क्या मतलब, कैसे शादी कैसे पॉसिबल हुआ, फर्स्ट मैरिज। जुपिटर के फर्स्ट मैरिज तो प्रॉमिस था ही, जुपिटर के महादशा में कैसे प्रॉमिस हुआ, तो आप लोगों में से एक किस, कौशिक जी ने पकड़ा, ठीक है। चलिए, कौशिक जी इज एन एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो अब मैं ये राइटअप यहाँ डाल देता हूँ, मैंने इसको जान करके यहाँ पे वो रखा था, जस्ट टू, ये हाउ द फर्स्ट मैरिज वाज जस्टिफाइड, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बट नाउ द सीड्स ऑफ अ डिस्टर्ब्ड मैरिज आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। वीनस का हम लोगों ने देख लिया, वीनस इज sitting in the star of Saturn, which is sitting in a dual house। तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति में अगर 7th का सिग्निफिकेटर का डुअल हाउस से कनेक्शन है तो द सीड्स ऑफ अ डिस्टर्ब मैरिज और लेटर ऑन इन लाइफ सेपरेशन आर सोन, ठीक है। तो ये लिखा है हमने, जुपिटर इज इन रैप्ट कंजंक्शन विद सन व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 6 7 11। 6th is marriage negating, and 7th and 11th are strong marriage giving significators. Ketu, the Pratyantar Dasha Lord, signifies second. Rahu represents moon, signifying 5th house of love marriage. Hence marriage happened. Moon की सूक्ष्म प्राण दशा थी। Please note the negative 6th and 10th significations of sun. We are talking about Jupiter. Jupiter is representing sun. Please note the negative 6th and 10th significations of sun and 10th significations of Ketu also, along with 12th. I forgot to mention it. Ketu signifies 10th and 12th, both disturbing houses for marriage, जो बाद में हुआ। Jupiter also signifies, हाँ जी, सर क्या यहाँ पे जुपिटर 1 हाउस फर्स्ट हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा है सर? कर रहा होगा, हो सकता है कर रहा है तो नहीं, हाँ जुपिटर फर्स्ट हाउस, ठीक है, आपने ठीक पकड़ा है। तो वो भी एक तरह से जो है नेगेटिंग ही हाउस है। जुपिटर ऑल्सो सिग्निफाइज 8th, एंड इट्स सबलॉर्ड इज सन, विच इज बोथ
पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सिग्निफिकेटर। अब इसमें एक और चीज देखिए, ठीक है, इसमें एक और चीज देखिए, यहाँ पर जुपिटर के कॉलम में आ जाइए। जुपिटर का लेफ्ट साइड में देखिए कर्सर को, जुपिटर का राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कौन है? देखिए, Sun. सब सन है। Sun. ऑल एवरीथिंग जुपिटर बुरी तरह से सन 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 का इन्फ्लुएंस जुपिटर के ऊपर बहुत कस के है। सो जुपिटर विल गिव ऑल द रिजल्ट्स दैट सन प्रोमिसेस। तो पहली शादी हो गई, ठीक है। अपेरेंटली वीनस सिग्निफाइंग ऑल द मैरिज गिविंग हाउसेस, एवरीथिंग लुक्ड वेरी फाइन। अब यहां हमने लिखा है seventh cuspal sublord is Venus in the star of Saturn situated in Virgo, a dual sign, one of the conditions in KP for divorce or separation. Venus at the stellar level signifies 9th strongly, 2nd and 7th with average strength, 3rd strongly, and 10th and 11th with average strength. Besides being the cuspal sublord of 7th, Venus is also the cuspal sublord of the 2nd, 3rd, 6th, 8th, and 11th houses. The sublord of Venus is Moon, which signifies 10th, 4th, 5th, 12th, and 8th. 4th, 10th, and 12th significations are very strong, and they are all marriage detriment houses. The separation happened in Saturn, Venus, Sun. Saturn signifies 8th house. Saturn Virgo में भी बैठा है, that also has an impact, okay? Dual house में Mahadasha Lord. Venus already discussed, and Sun signifies 6th and 7th both. 6th is a negating house. जब इनका डिवोर्स हुआ उस समय Saturn, Venus, Sun चल रहा था. We have discussed all three at the stellar level, but through its sublord Ketu it signifies 10th, 12th and 4th. Saturn की बात हो रही है, sublord के थ्रू, केतु के थ्रू 10th, 12th, 4th, 5th दिखा रहा है. Here again moon in the sub of Saturn. इसको केपी में ना, केपी में मून और सैटर्न का इवन वैदिक में, कल भी बात मैंने किया था, इवन वैदिक में मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन जो है ना, इट इज नॉट सपोज टू बी अ गुड कॉम्बिनेशन ओवरऑल इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, नॉट सपोज ओवरऑल इन एस्ट्रोलॉजी। इवन केपी में कृष्णमूर्ति जी उसको पुनर्फू बोलते थे। आई थिंक इट्स आई गेस इट्स अ Tamil word meaning Punarfu means, as I understand it, विष योग, delay या whatever जो भी होगा, अच्छा नहीं, विष योग बोलते हैं। Saturn चंद्रमा. विष योग, अच्छा ठीक है, तो अच्छा नहीं माना जाता है। सैटर्न और मुनि 7.5 का जो मैंने कल कॉन्सेप्ट अब बताया था उसके पीछे इसका यही है। अब ये देखिए इनका वैदिक के थ्रू, तो ये तो इनका हो गया, शी इज डिवोर्स्ड, ओके, डिवोर्स एंड मैरिड अगेन, इनकी शादी हो चुकी है। अब कब हुई एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। अब ये इनका देखिए, ये इनका इसके थ्रू है। आप जो बोल रहे थे ना 8th हाउस कौशिक जी, इसमें देखिए 8th हाउस में यहाँ पर वैदिक में मून जो है इनका प्राइम डिटर्मिनेंट है शादी का। सैगिटेरियस लग्न वालों का मून जो है वो प्राइम डिटर्मिनेंट है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में मूल त्रिकोण राशि नहीं है, 7th में नहीं है, 4th में भी कोई नहीं है, और 8th में है। तो फिर ओनस शादी का, मेनली ओनस, नॉट कि अकेला, लेकिन प्राइम डिटर्मिनेंट जो कहते हैं वो चला जाता है, मून को चला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसका वैदिक के थ्रू इनका एनालिसिस जो है, मून प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज इज इन ओल्ड एज, देखिए 28 या 29 डिग्री का है, 28 डिग्रीज का है, एंड इज अफ्लिक्टेड बाय केतु बाय इट्स 9th एस्पेक्ट, ठीक है। केतु 26 डिग्री का है, मून 28 डिग्री का, केतु का एस्पेक्ट है मून के ऊपर। जुपिटर इज समवॉट इन ओल्ड एज एंड कॉम्बस्ट। सैटर्न द महादशा लॉर्ड is combust, Venus is in 8th. So these are combinations for not a very good, marriage. In Navamsha, Mercury becomes additional determinant for marriage. अगर नवामशा में लग्न में कोई मूल त्रिकोण राशि होती है तो उसका लॉर्ड जो है, इट बिकम्स द एडिशनल
डिटर्मिनेंट और सिग्निफिकेटर फॉर मैरिज, और वॉट एवर इवेंट जो हम नवांशा से देखेंगे, ओवरऑल मैरिड लाइफ नवांशा देखते हैं, ओवरऑल भी लाइफ देखते हैं। In Navamsha, Mercury, the additional determinant for marriage, has gone to the 8th house, अड़चनों का घर, and aspects Venus. Venus is main karka for marriage. Saturn Mahadasha Lord is in 6th with Mars. With Mars becomes a functional malefic in Navamsha, and Rahu. Jupiter aspected by Ketu, Venus aspected by Ketu. तो ये वैदिक से भी ये समझ में आता है कि शादी जो हुई थी, वैदिक में भी अगर आप डुअल मैरिजेस पे जाएंगे ना, इट इज नॉट कोई जैसे इसमें एक तरह से तो कृष्णमूर्ति जी ने, आप समझ जाइए कि हाँ, मल्टीपल मैरिजेस का मैंने सेकंड मैरिज का जो आपको सूत्र बताया था, ऐसा नहीं है कि अगर डिवोर्स है तो सबकी दूसरी शादी तो नहीं होती है, सबकी दूसरी शादी नहीं होती है। तो सेकंड मैरिज के लिए, if there is to be a second marriage, then the second cuspal sublord has to have a connection with either the 7th house, mainly the 7th house, or the 11th house. तो यहां आप देखें second cuspal sublord कौन है? Second cuspal, who is the second cuspal sublord? If you can see the cursor, Yes. बताएं. Venus. Does Venus Venus have any connection with the 7th house? हाँ है. Yes, yes. तो Yes, फिर sir. ऐसा है ना, सेकंड मैरिज का भी प्रॉमिस फुलफिल्ड है। वैसे 9th हाउस को भी लोग बोलते हैं कि 9th हाउस भी शादी देता है। 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, अभी आई एम नॉट वेरी श्योर, ऑल्दो आई हैव सीन इन केसेस 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड डज सपोर्ट मैरिज, ठीक है, सेकंड मैरिज। तो यहां पर देखिए, अगर 9th हाउस से भी देखेंगे तो 9th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन है? Sun. सन है, ठीक है, जिसने फर्स्ट मैरिज दिया था, ठीक है। तो और सन का भी कनेक्शन 7th हाउस से भी है, तो 9th हाउस का भी कनेक्शन, और सन जो है 9th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, लॉर्ड है। सो देयर इज अ कनेक्शन, एंड सन हैज कनेक्शंस विद फॉर मैरिज आल्सो। बट कृष्णमूर्ति जी ने जो सूत्र लिखा है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेदर symptoms of a breakup or a separation of a divorce is there, and then if that happens, then look for the second marriage, wherein second house, second cusp का sublord का connection 7th या 11th से, मेनली 7th से होना चाहिए। ऐसे केसेस में सेकंड मैरिज होती है। दिस इज वन सच केस। ओके, ये अंडरस्टूड है, क्लियर है? Yes, sir. एंड दिस इज अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड। देखिए आप अभी विनीत जी आप पूछ रहे थे ना, कस्पल सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड की क्लैरिटी अगर अगर है, तब तो आप ये चीज जो है प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आगे चल के मैरिज ब्रेकअप है नहीं है, सेकंड मैरिज है नहीं है, नहीं है तो फिर यू कीप इट रिस्ट्रिक्टेड टू शादी कब होगी बता दीजिए, या होगी कि नहीं होगी बता दीजिए। नहीं होना होगा तो महादशा, वो दशा लॉर्ड ही अलाउ नहीं करेगा शादी होने के लिए। यस सर। वो नेक्स्ट केस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें शादी तो नजर आती है, लेकिन जो मेन दशा लॉर्ड, भाई मैरिजेबल एज में दशा जो रहेगी वो परमिट करेगी शादी, तभी तो शादी होगी ना। 7th कस्पल सबलॉर्ड कितना भी शोर मचाए कि हाँ शादी का ग्रीन सिग्नल हम दे रहे हैं, लेकिन महादशा या दशा हैज टू कोऑपरेट टू ब्रिंग अबाउट द इवेंट। कस्पल सबलॉर्ड का काम क्या होता है? कस्पल सबलॉर्ड का काम होता है इवेंट को के लिए ग्रीन सिग्नल देना कि हाँ हम शादी होने देंगे। 7th कस्पल सबलॉर्ड बोलता है हम शादी होने देंगे या नहीं होने देंगे। 4th कस्पल सबलॉर्ड बोलता है मकान बनने देंगे नहीं बनने देंगे, गाड़ी खरीदने देंगे नहीं खरीदने देंगे।
ठीक है, 6th और 10th कस्पल सब लॉर्ड बोलता है नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, कुछ करेंगे बिजनेस, कुछ प्रोफेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, 10th कस्पल सब लॉर्ड बोलता है। उसके बाद उनका रोल खत्म हो जाता है। दे डोंट हैव टू अपीयर एज दशा लॉर्ड्स फॉर द इवेंट टू टेक प्लेस। 7th कस्पल सब लॉर्ड का काम है बताना शादी होगी नहीं होगी या कैसी होगी, वो सब बता के किनार, शादी करवाने में उसका रोल की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें वीनस था 7th कस्पल सब लॉर्ड, ठीक है, तो वीनस ने शादी नहीं करवाई, वीनस डिड नॉट पार्टिसिपेट, दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में वीनस नहीं था, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम थैंक यू। रिकॉर्डिंग को हम रोक देते हैं।